को फायरिंग स्टार्ट हुई तो हम सब सोए हुए थे, तो मम्मा ने जगाया कि उठो, बाहर फायरिंग हो रही है, हम किसी सेफ जगह में चलते हैं। थोड़ी दूर नानी, इनकी नानी का घर था, सेफ जगह उधर लेंटर का मकान है, तो उधर चल जाते हैं। उधर 10-15 मिनट ही हुए थे बैठने, तो इधर गोला फटा तो जो स्प्लेंडर सीधा जाके दिमाग में लगी, ऑन स्पॉट उधर ही डेथ हो गई मम्मा की। सरदार डरते नहीं है। डरते नहीं है, पर जो थोड़ी जंग है, हम छोटे छोटे, हमें क्या पता, हमने पहली बार ये जंग देखी है, तो इसीलिए कहते हैं ना, जंग नहीं होनी चाहिए। यही बात है। अगर तो इतना डर लगता है ना जंग से, इन्होंने बताया भी नहीं कि जंग में हम किसी सेफ जगह में चले जाए। मैं तो बोल रही हूँ कभी नहीं होनी चाहिए जंग। छोटे छोटे इधर बच्चे भी डरते हैं, इतना डर लगता है जंग से। इस वक्त मनकोट मोहल्ला सरदारा में हूँ। ये पीछे जो आप मेरे घर देख रहे हैं, ये घर है एक शहीद का। पाकिस्तान की शेलिंग से जो 13 से 14 मौतें पुंछ में हुई, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, उसमें से 2 लोग जो शहीद हुए वो मेंढर के रहने वाले थे। उनमें से एक का ये घर है। ये सरदारों का मोहल्ला है, सिखों का मोहल्ला है। और जब मैंने यहाँ मकामी लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि 100 घर यहाँ पे सिख फैमिली के हैं। थोड़ा सा फासले पे एक गुरुद्वारा भी है। सिख वो कौम है जहाँ कोई मदद के लिए नहीं पहुँचता है, वहाँ सिख कौम पहुँचती है। आप पंजाब के किसी हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, छोटे से छोटे हॉस्पिटल में चले जाएं, सिखों ने आपके लिए अपने गुरुद्वारे भी खोल के रखे होते हैं, लंगर भी लगा के रखे होते हैं। लेकिन जब कहर आता है, जब परेशानी आती है, तो वो फिर सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई कुछ नहीं देखती है। ये एक सिख फैमिली का घर है और इसी में एक शहादत हुई है। इस वक्त उनके शोहर हैं मेरे साथ, अगर वो बात करना चाहें थोड़ी सी, तो आप प्लीज़ इधर आ जाएं ना। सिख कौम जो है ना, वो बड़ी बहादुर कौम है। तो अगर सिख कौम हौसला हारने लगे, फिर कोई नहीं बचेगा। तो आपको देख के, सिखों को देख के हम सब के अंदर हौसला आता है। तो आप हौसला रखें, सब ठीक होगा आहिस्ता आहिस्ता। जो जान चली जाती है वो वापस नहीं आती है। अब आपको अपना घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं। ये बताइएगा, वाइफ का नाम क्या था? वाइफ का नाम बलविंदर कौर था। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 3 हैं मेरे। ठीक। तो बड़ी की उम्र कितनी है? बड़ी की उम्र 13 साल है जी। छोटी की उम्र 12 साल है, उससे छोटा 1 साल का है। 2 बेटियां, 1 बेटा। 1 बेटा। एक बेटी की उम्र 13 साल, एक बेटी की उम्र 12 साल, एक बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 1 साल है। 1 साल का बच्चा है और उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। बताइएगा क्या हुआ, किस दिन हुआ और गोला कहाँ पे पड़ा? ये 7 तारीख की गल है। रात को तकरीबन कोई 1 बजे की बात है, जब फायरिंग चल रही तुस थी। पंजाबी भी गल कर सकते हो। तो असी लेटे हुए सी ते सानू घर वाले ने उठाया है, जी उठो है, बाहर फायरिंग हो रही है। उठे हाँ असी, उठ के ते असी इथों मामा जी का घर है, उन्हों का, मेरी घरवाली का नानके है, नानके ने टीना वाला छत सी है, बच्चे ने छोटे छोटे, चलो इथों चलने आ है, नानके चलने आ। तकरीबन असी 1 बजे नाल इथों गए हाँ। 10-15 मिनट सानू बस उत्थे ही गल्लां शल्लां करदे लगे दे। इन्नी देरी गोला एक आके दे अगे जाके पैंदा, फस्ट गोला जड़ा उपर जाके दूर पैंदा गोला। इन्नी देरी मामा जी सन है जी, तुम सारे के करो, सारे अंदर हो जो है। सारे अंदर होके जैसे ही वो मेरी घर वाली सेंटर अंदर जाती है, दरवाजे अंदर सेंटरले दरवाजे के विच खलो जाती है जाके। नाल ही इस पासे दरा सी दीवार नाल, ਇਹ ਫਟਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੰਬ ਫਟਦਾ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਚਿੱਟਾ ਸਫੇਦ ਮਕਾਨ ਇਹਦੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫਟਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੈਲ ਪਏ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ? ਗੋਲਾ ਇੱਥੇ ਫਟਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂ। ਗੋਲਾ ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਵਾਈਫ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਟੀਨਾ ਵਾਲਾ ਛੱਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ जैसे इथों स्पलेंडर जाता सीधा जाके उन्होंने लगता जाके स्पलेंडर, बस उत्थे मौके पर ही जी डैथ हो जाती, ऑन द स्पॉट, कोई गल, कोई बात, कोई कुछ। तुसी क्या करते हो? मैं मजदूरी करना। अच्छा, ते ये तुहाडा घर है? बच्ची जड़ी बड़ी जड़ी 13 साल दी है, दूसरी 12 साल दी है, वो बच्चियां स्कूल जाती हैं? जड़ी मेरी वड्डी बच्ची है 7वीं पढ़ती, इस साल 7वीं लगी है जी। छोटी बच्ची मेरी ठीक नहीं है, थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब है,
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ ਔਰ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ अच्छा बच्ची भी जख्मी हुई थोड़ी? ਬੱਚੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਥੋੜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ जी जी। ते अगर मैं ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ उधर ही? बेटा क्या नाम है आपका? जसप्रीत कौर। जसप्रीत कौर। जी। आप कहाँ थे उस दिन? हम इधर घर पे ही थे रात को। यहाँ पे? हाँ जी। ठीक बेटा। तो रात को फायरिंग स्टार्ट हुई तो हम सब सोए हुए थे तो मम्मा ने जगाया कि उठो बाहर फायरिंग हो रही है, हम किसी सेफ जगह में चलते हैं। थोड़ी दूर इनकी नानी का घर था, सेफ जगह उधर लेंटर का मकान है तो उधर चल जाते हैं। उधर 10-15 मिनट ही हुए थे बैठे थे, इधर गोला फटा तो जो स्प्लेंडर सीधा जाके दिमाग में लगी, ऑन स्पॉट उधर ही डेथ हो गई मम्मा की। मेरा बच्चा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी 7th क्लास में। कहाँ है आपका स्कूल? इधर नीचे ही है। नीचे ही। बच्चा ये बताओ, आप मोबाइल देखते हो? नहीं इतना ही मैं मोबाइल देखती। अच्छा, कम नहीं। टीवी देखते हो थोड़ा थोड़ा? हाँ। तो ये बेटा ये बताओ ना, जो बाहर रहते हैं ना लोग, दिल्ली में, जम्मू में, बड़े बड़े शहरों में, वो ये कहते हैं कि जंग होनी चाहिए, होनी चाहिए जंग? मैं तो बोल रही हूँ कभी नहीं होनी चाहिए जंग। छोटे छोटे इधर बच्चे भी डरते हैं, इतना डर लगता है जंग से। अगर जंग हो भी है तो इधर हमें बैंकर की बहुत ज़रूरत है, हमें बैंकर भी मिलने चाहिए। ये कह रहे हैं अगर जंग करनी भी है हमें बैंकर दे दे, कोई सेफ जगह में रखें तो फिर जंग करें। अगर जंग करनी भी है तो हमें बैंकर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें बैंकर दे दे। चलिए बंकर आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। ये बताओ, आप वहाँ मम्मा के पास थे? जी हाँ, उधर मम्मा के पास ही खड़ी हुई थी, मैंने छोटा बेबी उठाया हुआ था। अपना भाई छोटा? हाँ जी। अच्छा। और मैं इसको किसी सेफ जगह में रखा हुआ था तो मम्मा सेंटर के दरवाजे में खड़ी हुई थी, तो जैसा इधर बम फटा तो स्प्लेंडर आया तो खिड़की भी तोड़ के चला गया अंदर, तो सीधा दिमाग में घुस के उधर ही मम्मा के ऑन स्पॉट डेथ हो आपको गई। डर लगता है? जी हाँ। अच्छा, आप पता है किस कौम से आते हैं? आप सिख हैं? जी। अब आपको अब भी डर लगता है? अभी थोड़ा थोड़ा तो लगता ही है। अभी इनके दिल में खौफ भरा होगा कि कब ये शेलिंग फिर से शुरू हो जाएगी। जैसे ही रात को ये बाहर नहीं निकलते, कुछ नहीं, क्या मालूम है इनका ये कब से फायरिंग शुरू कर दें। कोई बोल रहा है ठीक हो गया, कोई बोल रहा है नहीं ठीक हुआ, ये कैसे होगा अब ये तो भगवान ही जानता है कैसे क्या बनेगा। ठीक होगा बेटा, आप पढ़ाई करो अच्छे से, आप अच्छे से पढ़ाई करो। ये वो घर जहाँ ये इस मासूम छोटी बच्ची की माँ शहीद हो जाती है, और देखिए कुदरत क्या करती है और कुदरत कैसे मौत की तरफ ले जाती है। ये इनका घर है, इन्हें लगा कि ये घर सेफ नहीं है, हम किसी दूसरी जगह जाते हैं। जिस दूसरी जगह जाते हैं वहाँ गोला पड़ता है, वहाँ शेलिंग होती है, वहाँ इनकी माँ 15-20 मिनट के बाद शहीद हो जाती है, और ऊपर वाले ने इस घर को बिल्कुल सही सलामत रखा हुआ है। ये कुदरत का निज़ाम है, कुदरत ने अपने तरीके से दुनिया चलानी होती है, लेकिन जो लोग छोड़ के चले जाते हैं उनका दर्द तो हमेशा सीने में रहता है। इसीलिए ये जो छोटी बच्ची ने कहा ना, इस मासूम बच्ची की सुनिए जो इसने कहा, जंग नहीं होनी चाहिए, जंग ऐसे ही ख़ानदान तबाह करती है, जंग ऐसे ही हंसते खेलते घर देखते ही देखते बर्बाद और तबाह कर देती है। बेटा आप अच्छे से पढ़ाई करो, आपको बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है, ठीक है बेटा? थैंक यू। प्रधान जी यहाँ के इस वक्त यहीं पर हैं, तो मैं 2 मिनट के लिए उनसे भी बात करूँगा। आप यहाँ पर आ जाएं। ये इस इलाके के प्रधान का मतलब ये हुआ कि ये इस इलाके के सिखों के सबसे बड़े रिलीजियस लीडर हैं। सर ये बताइएगा, आप उस वक्त कहाँ थे जब ये शेलिंग वगैरह हुई? सब तो पहला सर आप जी का चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये गल है 6-7 मई की रात की दरम्यान दी सर, 1:30 बजे इत्थों मैनू इन्हां दा फोन आउंदा है कि साडे शेलिंग शुरू हो गई है, तो साडी जिहड़ी बच्ची बीबी बलविंदर कौर सी उन्हां दी डैथ हो गई सर। सर फैमिली गल करिए 1947 की, इन्हां दे दादा जी गोले दे विच शहीद हो जाते हैं। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਜੋ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਕਾਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰ। डेड बॉडी भी नहीं नहीं मिली मिली। तक हाँ जी, मुआवजा भी नहीं मुआवजा भी नहीं मिला ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਰਾਸਦੀ, ਉਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ 1947 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, 2002 ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਂ ਅੱਜ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਜੋ ਹੈ शहीद हो गई। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਸਰ ये तारीख है इस कार दी है। ਸਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਸਰ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸਰ ਸਾਰੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਕਰ SGPC ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, हेमकुंड फाउंडेशन, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ, जिन्हों ने खास करके साडा शाना बशाना हौसला अफजाई की। अमृतसर तो भी हाँ जी, वो SGPC जो अमृतसर, अच्छा, हाँ जी हाँ जी, इन्होंने 5 लाख की सहायता की सर। अपनी डिस्ट्रिक्ट कमेटी वाले भी बढ़ चढ़ के सहयोग किया सर, उन्होंने भी इन्हों की सहायता की सर। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਸਰ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਹੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜੰਗ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ। ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਇਹੀਓ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ हुकूमत ਨੂੰ ਇਹੀਓ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬੰਕਰ ਜੋ ਹਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਬੰਕਰ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਕਰ ਹਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਰ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ अब नॉर्मल है। तो सर गरीब परिवार है, दिहाड़ी ला के करता है, गुजारा चला रहे हैं सर अपना। तो ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੋ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ LG ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੋ ਬੰਕਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। बंकर की मांग जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ से होती है, और एक बहुत जेन्युइन मांग है। बंकर होता, जैसे प्रधान जी बता रहे थे, ये इनकी वाइफ जो हैं वो शहीद नहीं होती, तो पाकिस्तान का क्या है, कब उसकी नीयत में फतूर हो, कब शेलिंग शुरू हो, कब इस तरह के नुकसानात फिर हमें देखने को मिलता है। हम लोग उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ हमारी बहन की डेथ हुई है। घर उनका कहीं है, जो गोला पड़ता है वो यहाँ से काफ़ी फासले पे है, और वहाँ से स्प्लेंडर आता है। ये देखिए, ये शीशा है, ये शीशा तोड़ के बहन हमारी इस कमरे के अंदर होती हैं। वो घर छोड़ के आई हैं यहाँ, कि वो घर टीन का है और वो जगह महफूज नहीं है। गोलाबारी हुई, लोग डर के एक जगह से दूसरी जगह भागे, महफूज जगह की तलाश कर रहे थे कि कौन सी सेफ़ जगह है जहाँ पहुँचे। उन्हें ये लगा कि घर के ऊपर टीन है, वो जगह सेफ़ नहीं है, और चूँकि ये पक्का मकान है यहाँ सेफ़ है। गोला बहुत फासले पे पड़ता है, और स्प्लेंडर आके ये जो शीशा है इसे तोड़ता है। और आप आए ना सर अंदर, आप भी आए जी, चलो। ये घर है, अंदर कमरा, और स्प्लेंडर आता है। ये देखिए आप, ये दिखाइएगा, ये है वो खिड़की, इसका ये शीशा टूटता है, स्प्लेंडर यहाँ से आता है। कहाँ बहन हमारी कहाँ होती है? यहाँ पे खड़े थे सर, यहाँ पे खड़े, इधर से इधर लगा सर, इधर से बाहर। आप किधर थे? हाँ, मैं इधर था, बाहर में खड़ा। अच्छा, ये आपका घर है? मेरा घर है, ये मेरी बांजी थी, मेरी अच्छा, बांजी जिनकी डेथ हुई है वो आपकी भांजी मेरी थी? सखी बांजी है। हाँ जी, उन्हें लगा कि मामा के घर से हाँ जी, हाँ जी, हाँ हैं? जी। रहती थी, इधर ही रहती थी, अच्छा, इधर ही रहती थी हमारी। हाँ, छोटे छोटे जी। बच्चे ऑन स्पॉट इधर हमारे। ये इधर मेरी वाइफ थी, इधर मेरी बच्ची थी, जो डेथ हुई उसकी बच्ची थी, इधर मेरी वाइफ खड़ी थी। अच्छा, 3 स्प्लेंडर आए, एक दोस्त को लग गया, एक बच्ची को लग गया, तीसरा ये स्प्लेंडर, ये देखो, ये दरवाजे पे, अच्छा, ये दरवाजे पे से निकल के ये बाहर आया। फिर चौथा जो दूसरा गोला बजा, वो पार उधर से, वो पार उधर से, ये अच्छा, दीवार वो शीशा तोड़- टूटा है हाँ, जी। ये दीवार तोड़ रही है, नीचे ये पूरा दीवार। अच्छा, उधर से हाँ, वो दीवार भी हाँ, आपकी क्रैक हो गई है। हाँ, ये बाहर से भी दीवार, परली भी दीवार क्रैक हो गई है, ठीक। ये परले साइड पे उधर बाहर में। ठीक ठीक। तो आप भी यहीं पे थे उस वक्त? हम बाहर ही थे, इधर ही थे साथ। अच्छा,
कितना टाइम हुआ था यहाँ पे आए हुए आप? 1:30 बजे 1:30 का नहीं, टाइम। वहाँ से कितने वहाँ बजे आए? से 10-10 मिनट हुए थे। अच्छा, 10 वहाँ 15 आप इसलिए आए थे कि वो गोलाबारी हो रही है, आवाज आ रही है, आप डर आवाज के यहाँ आ गए। यहाँ पे तो यहाँ आए हुए 10-15 मिनट हुए थे। 10-15 मिनट हुए थे। वही बात है कि किस्मत जो है जी बस कहाँ लेके जाती है, और वाहिगुरु ने चीज़ें सेट करके रखी होती हैं ऊपर वाले ने कि कैसे किसकी मौत कहाँ होनी है, किसकी ज़िंदगी कहाँ होती है। आप तो जैसे हमारे कह साथ रहे हैं। बहुत करती थी, जी, बहुत ही हमारे साथ तो बहुत ही करती थी, इधर इधर ही रहती हमारे पास। तो जाहिर हाँ जी है। हाँ जी, अब इधर रहती थी, बहुत बहुत अच्छी। वो भी ना, जब उनकी मदर की जब डेथ हुई थी ना, यही कंडीशन जो इनके बच्चों की है ना, जो इनकी मिस डेथ हुई है, उनकी मदर भी बचपन में ही चले गए थे, तो वे भी छोटे छोटे रह गए थे। फिर इन्होंने, चाचे और मामू ने उनको पाला था। देखें जी, तारीख कैसे दोहराती है अपने आप को। इनकी वाइफ बहुत छोटी थी, उनकी मदर की डेथ हो जाती हाँ है। जी आज उसी की छोटे छोटे बेटे हैं, एक बेटा है छोटा 1 साल का, एक 12 और 13 साल की 2 बच्चियां हैं, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। ऐसा ही उसके साथ भी हुआ था, वो छोटी थी और उसकी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। हौसला भी रखें, अपने अंदर ताकत पैदा करें। ये ऊपर वाले ने चीज़ें लिखी होती हैं, ऊपर वाले के ऊपर हम सब का यकीन है, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी और ज़िंदगी फिर पटरी पर लौटेगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से, जो प्रधान जी ने कहा, इस इलाके में बंकर होने चाहिए, कम्युनिटी बंकर हों, इंडिविजुअल हों, ताकि जब इस तरह के हालात बने, ये सर छुपाने के लिए कहीं तो जाएं। अगर बंकर नहीं बनते हैं, हालात कभी भी कुछ इस तरह के होते हैं, तो यकीन जानिएगा ये जो इलाका है ये पूरा ये सेफ़ नहीं है। सारी चीज़ें बॉर्डर के ऊपर हैं, तो बंकर सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है उन इलाकों के लिए जहां पाकिस्तान ने गोलाबारी की है, जहां जानी माली नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत जहां जहां मांग हो रही है, जहां जहां मैं जाता हूं, वहां सबसे पहले जो मांग है वो है बंकर। उम्मीद है सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी, उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ ध्यान देगी, जल्द से जल्द बंकर तामीर करेगी। बहुत शुक्रिया जी।